हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स पर प्रैक्टिस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए का पेपर। जीए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 50 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है जीए का सेक्शन, जिस पे हमारी पकड़ डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। और इसी मकसद से हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस बैच, जहां हम करेंगे टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए हर एक सेक्शंस पे प्रैक्टिस। तो आज जो हम आपके लिए पेपर लेकर आए हैं वो जुलाई 2016 का है। जुलाई 2016 में जनरल अवेयरनेस के जो भी सवाल पूछे गए थे वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है पेपर में वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इरावदी रिवर। इरावदी रिवर के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ऑप्शंस हैं बैंकॉक, हनोई, मनीला या फिर यंगून। ठीक है, तो इरावदी रिवर जो है ये यंगून इसके किनारे बसा हुआ है। यंगून जो है ये, इसे आप रंगून के नाम से भी जानते हैं, यानी कि म्यांमार, बर्मा की बात हम कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन डी यंगून बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया इज डैश। राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया इज अ। भारत में सूचना का अधिकार क्या है? ठीक है, ऑप्शंस हैं फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार, बोथ फंडामेंटल एंड लीगल राइट, मौलिक और संवैधानिक अधिकार, और ऑप्शन डी है ना ही तो फंडामेंटल है ना ही तो लीगल है। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट से यानी कि मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, इसे आपको लेने से कोई भी रोक नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। Who can initiate impeachment proceedings against the President of India? भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ उन्हें हटाने के लिए प्रोसीडिंग्स शुरू करने का या जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शंस हैं केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि कोई भी कर सकता है, राज्यसभा या लोकसभा, और या फिर एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली भी ये काम कर सकती है। तो प्रेसिडेंट जो होता है उसे हटाने के लिए जो प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी उसका इनिशिएशन या तो राज्यसभा कर सकता है या फिर लोकसभा, दोनों ही कर सकते हैं। किसी भी एक हाउस से ये इनिशिएशन होना चाहिए, प्रोसीडिंग्स शुरू होनी चाहिए प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि संसद का कोई भी हाउस इसे कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया योजना आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। यानी कि जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में कितने परमानेंट मेंबर्स है, यानी कि स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन से 5, 6, 10 या फिर 15। 5, 6, 10 या 15। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Who among the following sports personalities is known as पायोली एक्सप्रेस? इनमें से कौन सी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन्स के निक नेम्स हैं उससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पीटी ऊषा। बाकी ऑप्शंस थे साइनी अब्राहम, ज्योति मुर्मू सिकदर या फिर एमके बीना बोल, लेकिन पायोली एक्सप्रेस जो है वो पीटी ऊषा का नाम है। ठीक है,
आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, दो नाम मैं आपको दे रही हूँ, फेडेक्स और हरियाणा हरिकेन। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो दो निकनेम्स मैंने दिए हैं ये किन स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाउ बान की मून इज नोन एज। बान की मून को हम किस प्रकार से जानते हैं? बान की मून कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति, हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख, अ फेमस साइंटिस्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट, या फिर ऑप्शन डी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, यूएन के सेक्रेटरी जनरल। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बान की मून जो है वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द हॉपमैन कप एसोसिएटेड। इनमें से किस खेल के साथ हॉपमैन कप एसोसिएटेड है, यानी हॉपमैन कप किस खेल में दिया जाता है? ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, लॉन टेनिस, हॉकी या फिर फुटबॉल। तो हॉपमैन कप जो है वो ऑप्शन बी लॉन टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। लॉन टेनिस में हॉपमैन कप होता है। अब इस प्रश्न को देखकर आपको ये तो आइडिया लगा ही होगा कि जितने भी स्पोर्ट्स में कप्स होते हैं उनसे भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स। इनमें से दिए गए स्टेटमेंट्स में से भारतीय खिलाड़ी के बारे में कौन सा सही है ये हमें बताना है। सुनील छेत्री इज अ फुटबॉलर एंड भरत छेत्री इज अ हॉकी प्लेयर। ठीक है, भरत छेत्री इज अ फुटबॉल प्लेयर एंड सुनील छेत्री प्लेज हॉकी। बोथ प्ले हॉकी या फिर बोथ प्ले फुटबॉल। तो इनमें से कौन जो है वो फुटबॉल खेलता है और कौन हॉकी खेलता है? सुनील छेत्री जो है वो फुटबॉलर है, सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है, जबकि भरत छेत्री जो है वो हॉकी खेलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मैच द डिस्ट्रिक्ट्स इन कॉलम ए विथ स्टेटेड इन कॉलम बी। ये क्या है? इस तरफ हमारे पास जिलों के नाम हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं, और इस तरफ हमारे पास स्टेट्स हैं, और हमें मैच करना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, मलकानगिरी, गढ़चिरौली, दंतेवाड़ा और सेनापति, और स्टेट्स में है हमारे पास मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। चलिए इसे मैच करते हैं। जो मलकानगिरी है वो कौन सी स्टेट में होती है? मलकानगिरी उड़ीसा में है। गढ़चिरौली जो है वो महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र स्टेट में है। दंतेवाड़ा एक बहुत ही फेमस जिला है छत्तीसगढ़ का, और सेनापति जो है वो मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इससे मैचिंग ऑप्शंस हमारे पास क्या है? इससे मैचिंग A4 हमारे पास A4 B3 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है, मैच द डांस फॉर्म विद स्टेट्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डांस फॉर्म्स होते हैं क्लासिकल फोक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जीए सेक्शन या जीके सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, डांस फॉर्म्स को उनके स्टेट्स से मैच करना है। कथक, गरबा, झूमर एंड गिद्धा। ठीक है, जो पहला डांस फॉर्म है कथक, ये कहाँ का है? ऑप्शन है अवध, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो कथक जो है वो ईस्ट इंडिया का डांस है, पूर्वी भारत में कथक किया जाता है, तो इसे हम यहाँ मैच करेंगे। गरबा तो सबको पता है गुजरात का है, यानी कि 3 में। झूमर जो है वो अवध या उत्तर प्रदेश का एक फोक डांस फॉर्म है। ठीक है, और गिद्धा तो सबको मालूम है ये पंजाब का है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A4B3 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। Which one of the following led to Greece economic crisis in 2010? इनमें से क्या कारण रहा है ग्रीस में 2010 की इकोनॉमिक क्राइसिस का? ऑप्शंस है एक्सेसिव बोरोइंग फ्रॉम IMF,
सडन डिप्रिसिएशन ऑफ यूरो, अनरिस्ट्रिक्टेड स्पेंडिंग एंड चीप लोन्स, या फिर आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन है IMF से यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लेना यानी कि उधार ले लेना। ऑप्शन बी है यूरो का अचानक से कम हो जाना यानी कि यूरो की वैल्यू का अचानक से गिर जाना। ऑप्शन सी है बहुत ज़्यादा खर्च करना और सस्ते लोन्स देना, या फिर ऑप्शन डी है कि देश से फॉरेन कैपिटल का बाहर निकल जाना। किस वजह से? तो पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से। तो ग्रीस इकोनॉमिक क्राइसिस 2010 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण रहा है वो रहा है अनरिस्ट्रिक्टेड स्पेंडिंग एंड चीप लोन्स। ठीक है, बिल्कुल भी। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यूरो 2012 वॉज हेल्ड इन, यूरो 2012 कहाँ हेल्ड किया गया? ऑप्शन है ग्रीस एंड इटली, पोलैंड एंड यूक्रेन, यूक्रेन एंड स्पेन, जर्मनी एंड पोलैंड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, पोलैंड एंड यूक्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अ कॉइन इन अ बीकर फील्ड विथ वाटर अपीयर्स रेज्ड, द फिनोमेनन अकर्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ। जब हम एक पानी भरे बर्तन में सिक्के को डालते हैं तो बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो सिक्का उठा हुआ है, रेज्ड है। ठीक है, इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? ये फिनोमेनन क्या कहलाती है? ऑप्शन है किस वजह से ये फिनोमेनन होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? इनमें से कौन सा लिक्विड रूम टेम्परेचर पर यानी कि नॉर्मल तापमान पर लिक्विड होता है, द्रव्य होता है? ठीक है, ऑप्शन है मर्क्यूरी, लेड, सोडियम, या फिर कैल्शियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, मर्क्यूरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सा मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। बार बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर वॉज कंक्लूडेड बाय अ ट्रीटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैट? पहली एंग्लो बर्मीज वॉर को समाप्त किया गया था एक संधि करके। इस संधि का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस है ट्रीटी ऑफ बर्मा, ट्रीटी ऑफ तामू, ट्रीटी ऑफ भामो, या फिर ट्रीटी ऑफ यान डाबो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ट्रीटी ऑफ यान डाबो। ठीक है, ऑप्शन डी, ट्रीटी ऑफ यान डाबो के साथ पहली एंग्लो बर्मीज वॉर खत्म हुई थी। अगला प्रश्न है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान का कंटेम्प्रेरी यानी कि उसके काल का इनमें से कौन सा है? उस वक्त इनमें से कौन सा उसके साथ का था? ऑप्शंस बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, या फिर पुष्यमित्र शुंगा। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट अलेक्जेंडर की जो चंद्रगुप्त मौर्य से बैटल भी हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रॉक? इनमें से कौन सा एक प्राइमरी चट्टान है? ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, इग्नियस रॉक एक प्राइमरी रॉक है। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स यूटी इज द लेटेस्ट इंट्रोड्यूस्ड वैट इन इंडिया? इनमें से कौन से स्टेट ने इंडिया में हाल ही में वैट चालू किया है? वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मिलान क्या है? एन एनुअल गैदरिंग ऑफ नेवीज ऑफ इंडियन ओशियन कंट्रीज कंडक्टेड एट चेन्नई, अ जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज, या फिर एम्ड एट इनहेंसिंग इंटरऑपरेबिलिटी अमंग नेवीज। तो इनमें से क्या है? मिलान क्या है? साल में एक बार जो गैदरिंग होती है इंडियन ओशियन कंट्रीज़ की, उनके नेवीज़ की, वो, या फिर ये चेन्नई में किया जाता है, या फिर ये जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है, या फिर इसका जो मकसद है वो इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना अमंग नेवीज़।
तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी 3 and 4, यानी कि मिलान जो है वो एक जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है जिसका जो तात्पर्य है वो है इंटरऑपरेबिलिटी अमंग नेवीज को बढ़ाना। ठीक है, तो ये थे जुलाई 2016 में टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के जीए पेपर के क्वेश्चंस जो आज हमने इस वीडियो में किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आप ऐसे ही हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।